बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से राइस जो कि आपको बेहद पसंद आएंगे। डिफरेंट सी ये रेसिपी है। आपने बहुत किस्म के राइस खाए होंगे लेकिन इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत मज़ेदार बनती है और जल्दी बन जाती है। आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे ये चावल बन के तैयार होते हैं और इसके साथ हम एक सॉस भी तैयार करेंगे जो कि बेहद मज़ेदार बनती है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले ली है आधा किलो चिकन और चिकन के मैंने बारीक स्लाइस कर लिए हैं। इस तरीके से स्ट्रिप्स में मैंने काट लिया है चिकन को। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ कुछ मसाले। तो हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून भुना पिसा ज़ीरा, पेपरिका पाउडर हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून सिरका ऐड कर लेंगे। साथ ही ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट करने रख देंगे आधे घंटे के लिए। इतनी देर में मैरिनेट हो रही है, हम सॉस बना लेते हैं। तो 4 टेबल स्पून मायोनीज़ ली है और 2 टेबल स्पून दही ऐड कर दिया है। 1/4 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून सिरका, 1 टीस्पून भरकर पिसी हुई चीनी, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च और मिक्स हर्ब ऐड किया है हाफ़ टी स्पून के करीब। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये मज़ेदार सी सॉस तैयार हो चुकी है जो कि इंतहाई मज़ेदार लगती है इन चावलों के साथ। इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। सॉस अच्छे से मिक्स हो चुकी है, अब इसको साइड पे रख देंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने ले लिए हैं चावल। तो आधा किलो चावल लिए हैं, इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब एक भिगोने में मैंने तेल ऐड किया है 1 टेबल स्पून। इसके साथ मैं ऐड कर दूँगी एक तेज़पात। कुछ सेकंड फ्राई करेंगे। इसके बाद मैं ऐड कर दूँगी चावल जो कि मैंने पहले से वॉश कर लिए थे। चावल हम इसी तरीके से बनाएंगे जैसे कि हम नॉर्मल चावल बघार वाले बनाते हैं। इसी तरीके से हम ये चावल तैयार करेंगे। चावल डालने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक 1 टेबल स्पून के करीब। आपको पता है जब चावल हम तैयार करते हैं तो नमक ज़्यादा ही डलता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर दूंगी और इसको हम जोश दे लेंगे। जब पानी में जोश आ जाएगा और पानी तकरीबन ड्राई होने लगेगा तो फिर हम इसको कवर करके पकाएंगे। तो अब यहाँ पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा पानी बचा है। अब हम इसको कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे इतनी देर के लिए कि चावल पक जाए और पानी ड्राई हो जाए। तो इसको हम पकने रख देंगे। अब हम आ जाते हैं चिकन की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून तेल डाल दिया है और जो चिकन हमने मैरिनेट की थी वो ऐड कर दी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्राई करेंगे इतनी देर के लिए कि चिकन का कलर चेंज हो जाए और चिकन तकरीबन गल जाए। तो अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। इतनी देर फ्राई करना है कि चिकन हाफ डन हो जाए। अब इसके बाद मैं ऐड करूँगी प्याज। तो 1 अदद प्याज है जिसको मैंने चॉप्ड कर लिया था रफली। इसके साथ मैं ऐड करूँगी 1 अदद गाजर जिसको मैंने चॉप्ड कर लिया था। क्यूब्स की शक्ल में काट लिया है, छोटे क्यूब्स, ताकि आराम से गल जाए। थोड़ा सा फ्राई करेंगे। कुछ सेकंड फ्राई करने के बाद हम इसमें मज़ीद सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे क्योंकि आपको पता है कि गाजर को गलने में टाइम लगता है, इसलिए हमने पहले गाजर डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 जवे लहसुन के ग्रेट कर। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर और खुशबू आती है। हल्का सा मिक्स करके इसको फ्राई कर लेंगे। फिर कुछ देर फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ शिमला मिर्च। 1 अदद शिमला मिर्च है जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था छोटे, और बंद गोभी है, इसको भी छोटे क्यूब्स में काट लिया था। इसके साथ मैं ऐड करूँगी मसाले, हाफ़ टी स्पून नमक,
नमक हम चिकन में भी ऐड कर चुके हैं, तो आप एहतियात से ऐड कीजिएगा। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून भुना पिसा ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी। अब इनको अच्छे से मिक्स करके फ्राई कर लेंगे ताकि मसाले अच्छे से चिकन के अंदर और सब्जियों के अंदर मिक्स हो जाए। 5 से 7 मिनट इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे। अब हम चिकन चेक कर लेते हैं, तो चिकन भी अच्छे से गल चुकी है। तो ये चिकन का मसाला रेडी हो चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं चावलों को। तो यहाँ चावल भी दम पर आ चुके हैं, बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। चावल भी बिल्कुल फ्रेश और खिला खिला चावल बनके तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इस चिकन में हम ये चावल ऐड कर देंगे। तो बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी तैयार होती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बिल्कुल डिफरेंट सी है। चाइनीज़ बिरयानी वगैरह तो आप खाते रहते हैं, चाइनीज़ राइस खाते हैं, लेकिन इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्के हाथों से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं सब्जियां भी बिल्कुल फ्रेश लग रही हैं और चावल भी बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे, ताकि चावल दम पर आ जाए। तो 5 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं चेक कर लेती हूँ, तो ये मज़ेदार से राइस तैयार हो चुके हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको सर्विंग डिश में निकाल लेती हूँ। कोई गेस्ट आ जाए तो आराम से आप ये जल्दी से रेसिपी तैयार कर सकते हैं। अब हम इसको सॉस के साथ सर्व करेंगे। तो मैं आपको ये प्लेट में निकाल के टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसे ये चावल बन के तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल डिफरेंट सी ये रेसिपी है और इंतहाई मज़ेदार बनती है, बच्चे भी बेहद शौक़ से खाएंगे। तो आप सॉस इसके ऊपर डाल लीजिए और इस सॉस के साथ इस रेसिपी को एंजॉय कीजिए। अभी मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। राइस के साथ इस सॉस का इंतहाई मज़ेदार सा कॉम्बिनेशन है। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।